सब कहते हैं गम बांटने से कम होता है, मुझसे साला गम इलिस्ट्रेट ही नहीं होता। मैं पहन कर घूमता हूँ उसको शहर भर में, मेरा जूता ही है जो इरिटेट ही नहीं होता। हमारी नसों की कोई रीस नहीं है, यहाँ दौड़ता है खून, सर्कुलेट ही नहीं होता। मुझे बहुत गुस्सैल लड़की बोला जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मीडियम है जहाँ पे मैं गुस्से वाली लड़की नहीं हूँ। एक जो ऑथर है वो सोसाइटी को आईना नहीं दिखाता, वो उसके सामने मशाल लेके चलता है कि हमें ऐसे चलना है, ना कि हमें दिखाना है तुम कैसे हो। रोटी नहीं न श्वास तुम, बांधा नहीं तुमको कभी, ताला नहीं चाबी नहीं ना द्वार ना दीवार, तुम बिस्तर नहीं थाली नहीं, तुम प्यास हो प्याली नहीं। If we go back in time, the oldest poetic text form we know of is Hymn for the Death of Tammuz, dating back to 2500 to 3000 years BC3. आगे चल के दौर आया रोमांटिसिज्म का, जहाँ पे poets were no less than शाहरुख खान. But what is it with poetry today? Why do we love poetry? Why we read and write poetry, and how it helps us connect with our inner selves? Let's think about it and let's find answers to these questions. Actually, I believe कि poetry is reality. So I do not use it to escape from the world. I try to write my world. I mostly write about death and darkness. जब भी कुछ ऐसा स्ट्राइक करता है ना जिससे बहुत दर्द होता है, तो फिर उसको किसको बोल के बताएं, उसका क्या वर्डिक्ट लें, उसको लिख लेते हैं। मैं ज़्यादातर एक्सपीरियंस से लिखता हूँ, तो मैंने जो महसूस किया है मैं वो ज़्यादातर लिखता हूँ। पूरी अना के साथ हूँ मैं, अदाए इश्क हूँ, पूरी अना के साथ हूँ मैं, खुद अपने साथ हूँ यानी खुदा के साथ हूँ। मेरे लिए जो मैं ज़िंदगी अभी जी रहा हूँ, भाग दौड़ वाली, नौकरी वाली, अगर उसको हटा के कुछ ऐसी ज़िंदगी जो मैं जीना चाहता हूँ, वो मैं कहानी में अपने कैरेक्टर को दे देता हूँ। Often people, when they cannot say something in as many words, they write it down. और मुझे लगता है सब लोग अपना सच लिख रहे हैं, लोग लिख पा रहे हैं। कौन हो तुम? मैं नहीं हूँ। अस्तित्व जिससे था वो ही नहीं है अब। तो कौन हो तुम? चोर। क्या कीमती वस्तु है तुम्हारे पास? मेरा व्यक्तित्व। कौन हो तुम? माटी का पुतला। भावना के पत्थर मत मारना, चिटकन पड़ जाएगी। होप देने की आशा में लिखते हो या होप खत्म करने की? दोनों का मिक्स हो। आई जस्ट डोंट वांट टू बी बायस शोषितों पर अंधेरे पे लिखना पसंद। एक एक पन्ना खोल दिया गया शोषितों की जिंदगी का, पटोरी गई तालियां, लूटी गई वाहवाही, विमर्शों का जन्म हुआ, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श। प्लेटो ने अपनी बुक द रिपब्लिक में ये कहा था कि पोएट्स आर नॉट ट्रूथफुल और इन्फॉर्मेटिव, और एरिस्टोटल ने सपोर्ट करते हुए ये कहा कि पोएट्री इज अ डेंजरस फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन बिकॉज इट प्रेजेंट्स फॉल्स एंड इल्यूजरी आइडियाज एज ट्रूथ। अब एंशिएंट जमाने में तो जाया नहीं जा सकता, बट आज के टाइम पे देयर आर so many different styles and 168 forms of poetry present. क्या दर्द ही जरूरी है पोएट्री लिखने? नहीं, ये बात जैसे हर्फ का थीम था, तो आपने देखा होगा कि सारे लोग जो है ना सब गम पे ही पढ़ रहे थे और मोस्टली उसी पे आदमी लिखता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हंसी के ऊपर, खुशी और मोटिवेशन के ऊपर भी आप जो है लिखते हैं, लोग लिखते हैं, हम भी लिखते हैं। सुनने वाले लोग आजकल दो टाइप के हैं, एक जो सिर्फ सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और एक जो पढ़ना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं गहराई तक। तो इट्स बेस्ट कि या तो पूरी ही रोशनी कुछ दिखे ही ना, या तो पूरा अंधेरा कुछ दिखे ही ना। वेरी ब्लैक एंड वाइट स्पेक्ट्रम, नॉट द ब्लैक एंड वाइट, आइदर ब्लैक और वाइट। एक आस है कि कोई पास है, दिल कर रहा बनवास है, उजली किरण का न कोई रास्ता, सच से मेरा क्या वास्ता, बनवास की ना उम्र कोई, ना आ रहा कुछ रास है। इट्स अ रे ऑफ होप एंड एस्केप फ्रॉम रियलिटी, बट व्हाट इज इट फॉर यू? थिंक अबाउट इट एंड लेट अस नो इन द कमेंट्स बॉक्स। एक कोरे कागज़ पर वो एक तस्वीर बनाने बैठा, फिर अपनी कलाकारी पर था वो ऐठा। कुछ गलतियों पर उसको दुख तो था, पर वो किससे अपनी कहानी कहता। बारी आई रंग चढ़ाने की, तो कुछ जाने पहचाने से रंग लिए उसने। मैं नाजुक हाथों से ब्रश फेरता, थोड़ी और रंग संग लिए उसने।